चाय बागानों की 30% भूमि चाय पर्यटन को देने को लेकर सांसद राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, आंदोलन की दी धमकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय बागानों की 30% भूमि चाय पर्यटन सहित अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने की घोषणा की है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताते हुए इसे एक खतरनाक कदम बताया है। सांसद राजू बिष्ट ने चाय बागानों पर मुख्यमंत्री के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सिर्फ 1 साल के लिए बची है, इसीलिए चाय बागानों को लेकर वह क्या निर्णय लेती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाय बागानों की जमीन की मालिक नहीं है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाय बागानों की 30% जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में देना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि एक समय चाय बागानों की जमीन अंग्रेजों के पास थी, उनके जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारतीयों को भूमि पट्टे पर दे दिया। ममता बनर्जी जमीन की मालिक नहीं है, वो अपने मर्जी से 30% या 10% दूसरों को नहीं सौंप सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी कि यदि 30% भूमि देने से चाय बागान श्रमिक पीड़ित होते हैं तो आने वाले दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरीके से राज्य की मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगी। साथ ही उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए आवंटित 1600 करोड़ रुपए के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण कार्य में स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का उद्देश्य वहां शांति बहाली करना है। क्या कंप्लेन है? नहीं होना चाहिए। मौका नहीं मिल रहा है। ये मैंने पहले भी इसके बारे में टिप्पणी रखी थी। ये खुशी की बात है, 1600 करोड़ के जो है लागत से बागडोगरा का नया टर्मिनल बन रहा है, ये हमारी आवश्यकता भी थी। और मैं बार बार जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी, और हाल ही में मैं जब दिल्ली में था मैंने कुछ शिकायतें जो है मंत्री जी से भी की है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है आसपास के लोकल लोगों को प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। और जो कुछ भी अब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो ऑनलाइन, वो तो ग्लोबल टेंडर था, उसमें हमारे गांव के लोग तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो भी कई तरह के सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मैं ऐसा चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और मुझे जितना गुस्सा कम आएगा इस विषय में उतना अच्छा है। राजू जी, कल परसों आप भेंट किए हैं नितिन गडकरी जी से, क्या बातचीत हुआ, इसके फायदा क्या आएगा हम लोग? देखिए, मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो इसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी जो एजुकेशन और हेल्थ को भी मैंने इसमें शामिल किया है, और कुछ दिनों में उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं आपको सुनने की मिलेंगी। मैं रिसेंटली जब गडकरी जी से मिला था, कुछ मुद्दे थे, जैसे एक तो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो है कोरोनेशन ब्रिज की स्वीकृति हो चुकी है, डीपीआर, और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट था, क्योंकि जब कोरोनेशन का नया एडिशनल ब्रिज बन रहा था, पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले से सीधा एलन बारी तक बन रहा था 6.5 किलोमीटर का, लेकिन उसके अंदर में कुछ 10-12 घर परिवार आ रहे थे, उनको रीसेटलमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही थी। जब मैं वहाँ पे भ्रमण गया था, वहाँ की जनता का कहना था कि अगर हमारे घर न टूटे तो अच्छा होगा। फिर फर्दर उसको और पीछे ला करके अभी वहाँ पे किसी तरह को किसी घर और परिवार को क्षति नहीं होगी। 6.5 किलोमीटर का जो है एलनबाड़ी तक का जो है नया एडिशनल कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। उसके कारण 14 किलोमीटर की जो घूम के यात्रा करनी पड़ती थी वो बचेगी। और कई लोग कह रहे हैं अभी फाइनल अप्रूवल बचा हुआ है, वो क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था, बजट वगैरह ऑलरेडी सेंक्शन है, एक फॉर्मेलिटी है, डिपार्टमेंट को उसमें हस्ताक्षर करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1.5 से 2 महीने के अंदर में उसका टेंडर जो है पब्लिकली रिलीज हो जाएगा। एक दूसरा, बालासन से लेकर के सेबोक कैंट तक रोड बन रहा है, अगले साल जो है अक्टूबर-नवंबर तक वो सड़क बन के तैयार होगी। दूसरी बात, आर्मी जो कैंट है वहाँ से लेकर के जो कोरोनेशन का ब्रिज या सेबोक बाजार कह लीजिए, वहाँ तक के लिए 14 किलोमीटर जो है 4 लेन सड़क बनने की भी स्वीकृति हो चुकी है। और इसके साथ ही जो है सिलीगुड़ी रिंग रोड का जो है वो कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है, वो डीपीआर ऑलरेडी उसके ऊपर में बन रहा है। उसको थोड़ा और पुश करने के लिए मैंने गडकरी जी से निवेदन किया। इसके साथ ही NH 55
आप देखिए अंग्रेज के समय बना कितना अलाइनमेंट के साथ जो है NH 55 बना हुआ है, लेकिन PWD NH डिपार्टमेंट जो स्टेट के अंदर आता है उनके अंदर में मुझे लगता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है या वो रख रखाव करने में वो असमर्थ है। तो NH 10 की तरह ही मैंने NH 55 को, क्योंकि ये हिली एरिया में पड़ता है, और NHIDCL को भी सौंप दिया जाए। ये भी जो है गडकरी जी से मैंने बात की है। और साथ ही क्योंकि दार्जिलिंग जाने के लिए जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोई नया अल्टरनेटिव या 1 इंच सड़क भी चौड़ी नहीं हुई है, तो जो रेल और रोड है NH 55 का वो दोनों को मर्ज करके एक ही बनाएंगे तो 10 फीट से लेकर कहीं कहीं 20 फीट तक सड़क चौड़ी होगी और कम लागत में एक हमारे को एक अच्छा अल्टरनेटिव सड़क मिलेगी। और इसके साथ ही एक प्रपोजल ऑलरेडी जो है भारत सरकार के पास है, माटीगाड़ा से बालासन होते हुए जो है दार्जिलिंग जाने का, उसकी बात की है। और ऐसे तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे वो सब बात की है। और मैं इतना जानता हूँ नितिन गडकरी जी जिस भी काम उनके पास जिस तरह का भी काम लेकर के जाते हैं उसके अंदर में हमको हमेशा जो है एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता रहा है। दादू जी, मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन, रंगापानी लेवल क्रॉसिंग क्या हालत में है अभी? रंगापानी जो है लेवल क्रॉसिंग की हालत ठीक नहीं है। लोग घंटों वहाँ पे जो है जाम के कारण फंसे रहते हैं। भारत सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी है। मैं आपके माध्यम से गौतम दा से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक NOC दे दो। और गौतम दा को भी ज़रूरत नहीं है, वो DM से ही मिलना है। और आपके माध्यम से मैं DM मैडम से भी निवेदन करता हूँ, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो। भारत सरकार हमने पूछा है, नहीं, वो मेरा काम नहीं है, वो रेलवे का काम है। और 10 रिमाइंडर जा चुका है और उसके अंदर में अभी तक जो है कुछ भी जो है आगे बढ़ा नहीं है। और आप कह रहे हैं तो मैं एक बार स्वयं भी DM से बात करता हूँ। हमने चलो ठीक है, नहीं मांगा आप दे दो, अब मांग रहा हूँ, अब दे दो। आपकी नीयत देने की नहीं है, लिखित दिया हुआ है वो मेरे पास जो है उसका मेरे पास प्रूफ भी है और कितना रिमाइंडर गया है और पूरे पश्चिम बंगाल का कहाँ NOC पेंडिंग है वो डाटा भी मेरे पास है। आप अपना पेज में थोड़ा अपलोड कर दीजिए जो कि आपने बोला। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।